हाय गाइस, मेरा नाम है पंकज सिंह और आप सभी का हम सबके ही चैनल पंकज और में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इंग्लिश की हिंदी करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। सो आज नई स्टोरी लेके आया हूँ। द हेयर, बेसिकली से हेयर बोल लो, एंड द टॉर्टस, खरगोश और कछुए की कहानी है। ये बचपन में सुना होगा, बट अब हम इसे इंग्लिश में करके देखते हैं। ओके, स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंग्लिश की हिंदी करते हैं तो कोई भी सेंटेंस हो उसे हम दो भागों में तोड़ते हैं। एक हम तोड़ते हैं सब्जेक्ट और दूसरा हम तोड़ते हैं प्रेडिकेट में, हमेशा। क्योंकि प्रेडिकेट में जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में होती हैं। जैसे हम पहला ही सेंटेंस ले लेते हैं, अ टॉर्टस वन डे मेट अ हेयर हु मेड फन ऑफ हर। अब देखो, ये वर्ब हो गया। जो वर्ब से चालू होता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट। तो ये क्या हो गया? अ टॉर्टस, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जो वर्ब से चालू होता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट। मेड अ हेयर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अनदर वर्ड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी होंगी इस सारे प्रेडिकेट के बारे में होगी। ओके, पहले हमें सब्जेक्ट अलग करना है, फिर हमें प्रेडिकेट अलग करना है। वर्ब से चालू होता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके, और उसके बाद हमें ये देखना है कि वह सेंटेंस किस टेंस में है, या फिर ट्रांसलेशन बन रहा है, टेंस नहीं है, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कैसे है वो देखना है। वो देखने के बाद जब हम उसकी कैटेगरी पहचान लेंगे तो हिंदी तो अपने आप ही आ जाएगी। सो चालू। अ टॉर्टस, टॉर्टस मतलब एक कछुआ, वन डे एक दिन, मेट अ हेयर, हेयर मतलब खरगोश। अब देखो, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखूंगा, ये यहाँ से जो वर्ब से चालू होता है ये क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ओके, टी है। एक कछुआ, मैट मतलब मिला, एक हेयर से। कौन सा टेंस है ये? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस यूज होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज होती है? ये यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट अलग, प्रेडिकेट अलग, और हमें ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? जो काम हो चुका होता है। तो अब हिंदी निकल जाएगी नॉर्मल। जो कछुआ था मिला एक खरगोश से एक दिन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, और ये हमारा जो होता है एंटीसीडेंट होता है। मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें। अब इससे जो ये देखो, ये सब्जेक्टिव केस होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है। अब मैंने आपको बताया था जो वर्ब से चालू होता है क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ से ये प्रेडिकेट। फिर हमें ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है? मेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो ये हेयर के बारे में है। जो खरगोश होता है, मेड अ फन ऑफ हर, है ना, अ हेयर हु मेड अ फन ऑफ हर। जो खरगोश होता है उससे मजाक करता है। हर किसके लिए यूज हुआ है? टॉर्टस के लिए। टॉर्टस यहाँ लड़की के रूप में दिखाया गया है, स्त्रीलिंग के रूप में कछुआ को। क्या बोलता है हेयर? माई माई, मेरे मेरे, यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्योंकि इसके बाद वर्ब है। कोई भी वर्ब होगा वो सब्जेक्ट लेगा ही। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्रिया कर रहा है तो उस क्रिया को करने वाला कर्ता भी होगा। अब कर्ता क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट।
कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। यू मूव सो स्लोली यू विल नेवर गेट फार। सब्जेक्ट यहाँ से चालू है, प्रेडिकेट, यहाँ सेंटेंस हाइफन है मतलब खत्म हो रहा है, कॉमा है मतलब खत्म हो रहा है। यू मूव सो स्लोली, कौन सा टेंस है? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तुम, मूव मतलब चल रहे हो, सो स्लोली बहुत ही धीमे, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल नेवर गेट फार, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ये बेसिकली देखा जाए ना तो ये कंडीशनल सेंटेंस में आ रहा है, इसकी हिंदी ये होगी यू मूव सो स्लोली, तुम बहुत ही धीरे चलोगे, यू विल नेवर गेट फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। द टॉर्टस, अब यहाँ द क्यों लगा है और यहाँ ए क्यों लगा है? जब हम पहली बार बातें कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि वो टॉर्टस कौन है। नाउ हम जान गए कि वो टॉर्टस कौन है जो हेयर से मिला था। यहाँ इंडेफिनिट था ये कछुआ, यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, और डेफिनिट के लिए हम लगाते हैं द। अपसेट बाय द हेयर्स मैनर, क्या हो जाता है, वो अपसेट हो जाता है, कछुआ अपसेट हो जाता है बाय द हेयर्स मैनर, खरगोश के मैनर से, मैनर मतलब व्यवहार से अपसेट हो जाता है। और सैड, सैड कौन करता है, ये बोलता है, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा, टॉर्टस, बोलता है। लेट हैव अ रेस एंड सी हु इज फास्टर। अब देखो ये कौन सा टेंस है, टेंस बोल दो या कौन सा सेंटेंस है ये, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होता है। लेट, 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 तीनों की फॉर्म सेम होती है ना, लेट, 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 तीनों की फॉर्म सेम होती है ना। हैव अ रेस एंड सी हु इज फास्टर, और देखा जाए, सी देखो कौन जीतता है, हु इज फास्टर, यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन आएगा। द हेयर लाफ्ड, खरगोश हंसता है, V2 है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ से प्रेडिकेट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो हिंदी अब निकालनी आसान है। खरगोश हंसा, एंड सैड, और बोला, इस सैड का भी सब्जेक्ट ये होगा, बोला। यू मस्ट बी जोकिंग, शायद जरूर तुम मजाक कर रहे हो। मस्ट बी जोकिंग प्रेजेंट की संभावनाओं को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, संभवतः वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, हाँ, तो कैसे बोलेंगे, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। ओके, मस्ट की जगह माइट भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। बट, लेकिन, ऑल राइट, ठीक है। वी विल, ये वी विल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वी विल सी, चलो देखेंगे। हु, कौन, रिचेस, रिचेस मतलब पहुंचता है। द अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट, अदर साइड ऑफ द हिल फर्स्ट मतलब हिल मतलब होता है पहाड़ी। हु रिचेस, कौन पहुंचता है, द अदर साइड ऑफ हिल मतलब मैंने बोला था जब भी ऑफ आ जाए तो हिंदी पीछे से निकालते हैं, पहाड़ी के दूसरी तरफ कौन पहुंचता है पहले। ऑफ ही रन, रन की सेकंड फॉर्म में सेम ही होती है। लीविंग द टॉर्टस फार बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, टॉर्टस मतलब कछुए को बहुत पीछे, कौन, ही किसके लिए आया है, खरगोश के लिए। यही हमें सब्जेक्ट पहचानना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, ये ही यूज हुआ है तो किस लिए हुआ है, ठीक। आई होप यहाँ तक हिंदी क्लियर हुई होगी। अब देखो मजेदार चीज होने वाली है। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, वाइल मतलब कुछ समय बाद हो जाता है, बाद।
थोड़ा सा अंतराल होता है ना उसको। द हेयर स्टॉप्ड टू वेट फॉर द टॉर्टस टू कम लॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है। क्या करना है, सब्जेक्ट एकदम अलग और जो वर्ब से चालू होता है वो पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। फिर हमें ये पहचानना है कि वह टेंस है, ट्रांसलेशन है। टेंस है तो कौन सा टेंस है, V2 है। V2 है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो बीत चुका होता है। और पूरी कहानी उसी में चलती आ रही है। द हेयर स्टॉप्ड रुकता है, टू वेट इंतजार करने के लिए, फॉर द टॉर्टस टू कम, है ना। कम मतलब इंतजार करने के लिए रुकता है कि वो आ जाए। कौन आ जाए, कछुआ। लॉन्ग देर तक, हिंदी क्या होगी, खरगोश रुकता है इंतजार करने के लिए, हाँ, फॉर द टॉर्टस, टॉर्टस के लिए कि वो आ जाए, टॉर्टस के लिए का मतलब आ जाए, लॉन्ग लंबे समय तक। ही वेटेड एंड वेटेड, वह इंतजार करता है और करता है, मतलब वो लंबे समय तक इंतजार करता है। टिल ही फेल्ट स्लीपी, जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। सब्जेक्ट यहाँ से प्रेडिकेट, ओके, जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। आई माइट एज वेल टेक अ नैप, सब्जेक्ट यहाँ चालू हुआ पूरा प्रेडिकेट। माइट मतलब हमारा शायद होता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है, संभावना दिखाता है, शायद। एज वेल भी, हाँ तो क्या हिंदी होगी, मैं या मैं भी शायद, मैं भी, है ना, मैं भी शायद टेक अ नैप, एक नींद की झपकी ले लेता हूँ। मैं भी शायद नींद की एक झपकी ले लेता हूँ। ही थॉट, वह सोचता है। ही किसके लिए आया है, हेयर के लिए, ऐसा सोचता है। इवन इफ, भले ही, इवन इफ की हिंदी क्या होती है, भले ही। शी कैचेस अप विद मी, भले ही वह मुझे पकड़ लेगा। आई विल ईजली विन, गैप है द के बाद, द रेस, है ना, द रेस। ये क्या कह रहा है, कैचेस मतलब पकड़ना, विद मी मुझको, आई कैन मतलब एबिलिटी दिखाता है, ईजली आराम से, विन मतलब जीत जाऊंगा। अब इसकी हिंदी क्या होगी, भले ही वह मुझे पकड़ लेगा, मैं, आई कैन ईजली विन, मैं आसानी से जीत सकता हूँ। भले ही वह मुझे पकड़ भी लेगा तो मैं आसानी से जीत सकता हूँ। ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। सो इसलिए, ही ले डाउन अंडर अ शेडी ट्री, सब्जेक्ट यहाँ चालू हुआ प्रेडिकेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहानी चली आ रही है। सो इसलिए, ही वह, ले डाउन, अब ये ले का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हम बोलते हैं लाई, लाई, लाइड, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, क्या होता है इसका, झूठ बोलना। फिर दूसरा होता है लाई, ले, लेन, ठीक है, इसका मतलब होता है लेटना। या फिर क्या होता है, पड़े रहना, किसी चीज़ का पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना। अब ये देखो, ये ले है, ये V1 है, V2 है, ये V3 है। अब ये ले V2, देखो ले यूज हुआ है ना, भी, हाँ, LAY ले, LAY ले, क्या हुआ, लेटना। वह लेट गया, अंडर, लेट गया, ले डाउन, लेट गया, अंडर अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। एंड क्लोज्ड हिज आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। करता कौन है, किसने आंखें बंद कर ली, ही ने। ही मतलब खरगोश ने। व्हेन द टॉर्टस पास्ट द स्लीपिंग हेयर, जब कछुआ गुजरता है, द स्लीपिंग हेयर मतलब सोते हुए खरगोश के पास से गुजरता है। शी, वह, वॉकड ऑन स्लोली, शी वॉकड ऑन, वह धीरे धीरे चलता है, स्लोली, धीरे धीरे चलता है।
स्लोली मतलब धीरे धीरे, वॉक डाउन चलता रहता है स्लोली धीरे धीरे, बट स्टेडली, स्टेडली मतलब स्थिर से, लगातार। बाय द टाइम द हेयर वॉक अप द टॉर्टस वॉज नियर द फिनिशिंग लाइन, टॉर्टस वॉज नियर द फिनिशिंग लाइन, जब टॉर्टस कहाँ था, फिनिशिंग लाइन पे था, जब हेयर क्या करता है, उठता है, वॉकअप मतलब उठता है, वेक वॉक वॉकअप, उठना या किसी को उठाना, बाय द टाइम उस समय से पहले, है ना, जब वो लाइन पे पहुंचने वाला होता है उस समय से थोड़े समय पहले होता है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, ही मतलब किसके लिए, हेयर, खरगोश, रैन मतलब दौड़ता है, एज फास्ट एज उतना तेज जितना वो दौड़ सकता है, बट लेकिन ही कुड नॉट कैच अप विद द टॉर्टस, लेकिन वह नहीं पकड़ सका किसको, कछुए को। कितनी बढ़िया कहानी थी। अब इससे हमें मोरल क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलती है, स्लो एंड स्टेडी कैन विन द रेस। स्लो मतलब धीरे धीरे चलना या किसी काम को धीरे धीरे करना और स्थिर रूप से करना, लगातार करना, कैन विन द रेस, हमें रेस जिता सकता है और जिता ही देता है। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है, कैसे क्या करना है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, ये मस्ट बी जोकिंग, मस्ट बी जोकिंग, शायद जरूर तुम इंतजार कर रहे हो, सॉरी शायद जरूर तुम मजाक कर रहे हो। सो इस तरह के पैटर्न को भी मैं बताऊंगा आपको, इस तरह का पैटर्न हो गया, फिर ये एक लेट से पैटर्न था, ये वाला पैटर्न था, लेट हैव अ रेस। इस तरह के पैटर्न जो हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं धीरे धीरे जब हम इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को पूरा करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ऐसे करना है, चीज़ों को इस तरह से समझाओ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग, और चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।